क्या आपने कभी सोचा है कि रामनवमी केवल एक पर्व ही नहीं, बल्कि एक दिव्य कथा का प्रतीक भी है? एक ऐसी कथा जिसमें समाहित है त्याग, भक्ति और ईश्वरीय लीला। आखिर कौन थे वे राजा जिनकी वर्षों की प्रतीक्षा के बाद भगवान विष्णु स्वयं उनके पुत्र बनकर आए? और ऐसा क्या हुआ था कि स्वयं देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा कर इस क्षण का स्वागत किया? आज हम जानेंगे रामनवमी की पौराणिक कथा और इसके पीछे छिपे गूढ़ रहस्य। तो बने रहिए हमारे साथ और अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये कहानी आपको भक्ति और श्रद्धा से भर देगी। सनातन धर्म में भगवान श्री राम का विशेष स्थान है। यही कारण है कि हर साल चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पूरे भारत में रामनवमी का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जाता है। लेकिन इस दिन की असली महिमा क्या है, ये जानने के लिए हमें पीछे चलना होगा। उस समय में जब अयोध्या के राजा दशरथ अपने जीवन की सबसे बड़ी चिंता में थे। कहानी शुरू होती है अयोध्या के प्रतापी सम्राट महाराज दशरथ से। उनके पास अपार वैभव था। तीन तीन रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। लेकिन एक चीज की कमी थी और वो थी संतान। राजवंश का कोई उत्तराधिकारी नहीं था और यही चिंता उनके मन को व्यथित कर रही थी। एक दिन राजा दशरथ ने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से इस समस्या का समाधान पूछा। महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें एक विशेष यज्ञ करने का सुझाव दिया, पुत्रेष्टि यज्ञ। अब राजा दशरथ ने कोई देरी नहीं की। उन्होंने तुरंत यज्ञ का आयोजन करवाया, जिसमें समस्त ऋषि मुनि और ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया। यज्ञ संपन्न होने के बाद एक चमत्कारी घटना घटी। यज्ञ के अंत में अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने एक दिव्य प्रसाद राजा दशरथ को सौंपा। यह कोई साधारण प्रसाद नहीं था, बल्कि यह स्वयं ईश्वर का आशीर्वाद था। राजा दशरथ ने यह प्रसाद अपनी तीनों रानियों में बांट दिया। समय बीता और फिर वह शुभ घड़ी आई जब चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को रानी कौशल्या ने एक अद्भुत तेजस्वी बालक को जन्म दिया। जैसे ही इस बालक का जन्म हुआ, पूरी अयोध्या में आनंद की लहर दौड़ गई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने मधुर संगीत गाया और ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। और यह बालक कोई और नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अवतार श्री राम थे। इसके बाद माता कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और माता सुमित्रा को लक्ष्मण और शत्रुघ्न की प्राप्ति हुई। इन चारों भाइयों में अपार प्रेम था और सबसे बड़े भाई राम सभी के लिए आदर्श थे। भगवान श्री राम का जन्म केवल एक राजकुमार के रूप में नहीं, बल्कि धर्म और मर्यादा के प्रतीक के रूप में हुआ था। उनकी कथा हमें सिखाती है कि जीवन में सत्य, प्रेम और कर्तव्य का पालन कितना आवश्यक है। आज भी रामनवमी के दिन हर भक्त श्रद्धा से भगवान श्री राम का स्मरण करता है और उनकी पूजा अर्चना करता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि जब भी धरती पर अधर्म बढ़ता है, तब स्वयं भगवान प्रकट होकर धर्म की स्थापना करते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो और आप भी भगवान श्री राम के भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही रोचक और आध्यात्मिक वीडियो मिलते रहे। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम।